हेलो स्टूडेंट। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसका? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी क्रम में अब अगला जो है आपका एक टॉपिक है, पांचवा जो पढ़ेंगे ये है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप, दाब आदि कारकों द्वारा परिवर्तन करने पर दो या दो से अधिक यौगिकों या पदार्थों में वियोजित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी ताप दाब आदि कारकों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कहा जाता है वियोजन अभिक्रियाएं ताप, दाब आदि कारकों द्वारा परिवर्तन करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित या अपघटित या टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? या दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जब कोई एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ताप, दाब आदि की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे PCl5 वियोजन अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसको गर्म करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। ठीक, ऐसे ही कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कि जो वियोजित होता है, जैसे NH4Cl अगर ये टूटता है तो NH3 प्लस HCl बनाता है। ठीक, अगर आपको मान लीजिए NaCl है, इसको अगर आप जल में घोल दें, घोलने पर वो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे वियोजन अभिक्रियाओं में कोई भी अभिक्रिया जो दो भागों में वियोजित होता है, लेकिन किसके कारण? ताप, दाब या सांद्रण के या ताप दाब के कारकों पर वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ दो चीजें हम दिखा रहे हैं। ठीक, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NH4Cl को अगर ये टूटता है, अगर इसको जल में करते हैं तो NH4 प्लस Cl में टूटता है। तो इस प्रकार वियोजन की अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है उष्मीय वियोजन। क्या होती है? उष्मीय वियोजन। दूसरा क्या होता है? आयनिक वियोजन। दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उत्क्रमणीय। ठीक, का उष्मीय वियोजन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो अपने दो या दो से अधिक पदार्थ में वियोजित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये हीट का चिन्ह दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार
जब किसी आयनिक यौगिक कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं, या वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, तो वे अपने विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाते हैं। देखिए NaCl एक विद्युत अपघट्य है जो जल में घोलने पर Na प्लस Cl माइनस NH4Cl को NH4Cl प्लस Cl माइनस में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। इनका कैरेक्टर क्या है? ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी गर्म करते हैं तो ये बन जाएंगे और ठंडा कर देंगे तो पुनः PCl5 में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है आपका अगला ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। छठवां है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। कहा जाता है वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे? देखिए कई तरीके से, वह उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन ले, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तथा जो ऊष्मा अवशोषित करते हैं उसे ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या वे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहर से ऊष्मा लेने का कार्य करते हैं, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित करते हैं, उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को निम्न में तरीके से दिया गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कैसे कहेंगे। ठीक, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। FeMO विदलन है 400 टेम्परेचर ताप पर, ये मॉलिब्डेनम है, बनता है NH3 2NH3 प्लस कैलोरी ऊष्मा। ठीक, ये हो गया। दूसरा है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर निर्माण करते हैं तो CO प्लस O2, ठीक, ये बनता है CO2 94 कैलोरी ऊष्मा। तो ये क्या है? ये अभिक्रिया क्या है? ये दोनों अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये अभिक्रिया उत्पन्न करती। ऊष्माक्षेपी की पहचान क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की पहचान देखिए क्या है। जो अभिक्रिया ऐसे लिखी हो, ये प्लस चिन्ह है तो ऊष्माक्षेपी, प्लस चिन्ह है तो ऊष्मा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाता है तो इतने की कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है। कितने कैलोरी? 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, जैसे C प्लस CO2 इतना, इसको आप ऐसे लिख देते हैं, इसकी एंथैल्पी या करके N2 प्लस 3H2 गिव्स वही चीज़ें रहेगी 2NH3 FeMO मॉलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक है 433 ताप पे, यहाँ पे ऐसे करके डेल्टा H ऊष्मा। अब ये प्लस चिन्ह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2200 कैलोरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया तो कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे इसको भी आप लिख सकते हैं, C प्लस O2 गिव्स CO2 डॉट डेल्टा H
डेल्टा एच इक्वल टू -94 कैलोरी ऊष्मा। समझ में? यानी क्या कहेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जो अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + 3H2 2NH3 कैलोरी ऊष्मा। इसको आप ऐसे लिख देंगे, और जब अपक्रिया का अलग ऊष्मा लिखेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस लग जाता तो कौन सी अपक्रिया हो जाती? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब देखिए, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे वह अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जो अपक्रिया करने के लिए ऊष्मा शोषित करती है, या कह सकते हैं वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? अवशोषी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया के दौरान, ऊष्मा शोषी अपक्रिया के दौरान ऊष्मा ली जाती है। जैसे N2 + O2 गिव्स 2NO, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3202 कैलोरी। अब यहाँ पे मान कुछ भी हो सकता है, जो मान प्रयोग के आधार पे ज्ञात किया जाता है, डिफिनिट मान दिया जाता है लगभग सारे। जैसे इसका 4320 कैलोरी ऊष्मा है। ऐसे ही मान लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड बनाने के लिए C+2S गिव्स CS2 -20,000 कैलोरी। ये माइनस चिन्ह ऊष्मा शोषी होने का प्रमाण है। इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 + O2 गिव्स 2NO। अब यहाँ डेल्टा एच ऊष्मा क्या हो जाएगी? ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस 43 कैलोरी। ठीक, इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CS2 डेल्टा एच। अब माइनस के जगह पे प्लस चिन्ह हो जाएगा 2000 कैलोरी। इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया N2O2 अभिक्रिया कराने के लिए इतनी ऊष्मा बाहर से दी जाती है। क्या होती है? 43,200 कैलोरी ऊष्मा बाहर से दे गई है, तब ये अभिक्रिया हुई है। और इसको भी कार्बन डाइसल्फाइड बनाने के लिए बाहर से 20,000, अगर ये प्लस होता तो अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनको अभिक्रिया कराने के लिए इतनी ऊष्मा बाहर से दी जाती है। इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शोषी। ठीक, इसको उदाहरण उतार लेंगे और किताब से अपना नोट देख करके बना लेंगे, उसमें हम लिख के देंगे भी आपको PDF फाइल में। अगला देखिए, ये उदाहरण है, ऐसे तमाम बुक में उदाहरण दिए होंगे। अगला रिएक्शन है आपका ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। इसके पहले तो बता दे रहे हैं, लेकिन इसको जानने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, इसको हम रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स अपक्रिया क्या कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, वह रासायनिक अपक्रिया
जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ साथ होता है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से एक शब्द में रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे जब भी हमने 2FeCl3 पे क्रिया कराया SaNCl2 पर, ये बदला क्या SaNCl4 प्लस 2FeCl2। अब इसमें कैसे जानेंगे, इसकी संयोजकता में कमी हो रही है। संयोजकता में कमी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को हम कहते हैं क्या, अपचयन। और यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन कहते हैं। ठीक, जैसे ZnO प्लस C बना Zn प्लस CO, इसमें भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पे क्या हो रही है, अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण अपचयन को अलग अलग पार्ट में कल बताएंगे। यहाँ तक है कि उदाहरण एक बार और समझ लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे 2FeCl3 प्लस SaNCl2 गिव्स SaNCl4 प्लस 2FeCl2, यानी 2×6 2×4, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की कमी, तो ये अपचयन कहलाता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ऑक्सीजन का जोड़ना, या इसी तरीके से ऑक्सीकरण अपचयन कल हम बताएंगे किसे ऑक्सीकरण कहते हैं, किसे अपचयन कहते हैं। धन्यवाद।